हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 10.2 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चनों को मैंने आपको बता दिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कभी भी कोई भी सैम्पल पेपर आप एक बार देखते हो तो उसमें ये वाला क्वेश्चन तो एकदम आना तय है, होता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। अगर हम बात करते हैं तो वो चैप्टर नंबर 10 सर्कल, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका 9। आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। तो इसमें इसने कहा है कि इन फिगर 10.13 एक आपको फिगर दिया है 10.13 और उसमें लिखा हुआ एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट। मतलब एक सर्कल है और जिसके दो पैरेलल टेंजेंट दिए गए। बच्चे देखो, कभी कभी ये क्वेश्चन फिगर के साथ भी पूछता है और बिना फिगर के साथ भी पूछता है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो क्या रहा है कि एक सर्कल है जिसके दो पैरेलल टेंजेंट हैं। तो एक टेंजेंट आपका हो गया बच्चे, आपका ये हो गया x और y, और दूसरा हो गया बच्चे x डैश और y डैश। आगे कह रहा है कि टू पैरेलल सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, और एक टेंजेंट है बच्चे आपका AB। ये AB जो है ये भी आपका एक टेंजेंट है। आगे आपसे क्या कह रहा है कि विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, मतलब यहां जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसका वो है C, और इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड एक्स डैश वाई डैश एट B, मतलब एक्स वाई लाइन को A पॉइंट पे, एक्स डैश वाई डैश लाइन को B पॉइंट पे। आपको प्रूफ करना है एंगल AOB इज 90 डिग्री। आपको क्या प्रूफ करना है? तो एंगल AOB, अब ये O आपको पता है कि ये सेंटर होता है, ये पॉइंट O होता है। यहां से आपका ये जो है पॉइंट, ये आपका एक डायमीटर है, और ये है पॉइंट A, और ये है आपके पास इस डायमीटर का बच्चे हम नाम देख लेते हैं क्या है डायमीटर का नाम, और डायमीटर का नाम PQ दिया हुआ है। तो डायमीटर आपके पास है P और ये हो गया Q। आपको एक्चुअल में दिखाना क्या है तो आप देख लीजिए। एक सर्कल है जिसका टेंजेंट आपको दो पैरेलल टेंजेंट दिए गए हैं x और y, x डैश y डैश। एक डायमीटर है आपके पास PQ और एक तीसरी टेंजेंट है AB, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टच कर रहा है वो है पॉइंट C। आपको प्रूफ करना है कि ये जो AOB है इसको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री का हो। आपको शो करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट होते हैं जिसको आप सॉल्व करके ड्रा करते हैं। आप सबसे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए O to C। अब ये O से C को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास कुल टोटल अगर हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 कुल 4 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, और इन्हीं 4 ट्रायंगल में ये पेयर एक साथ, ये पेयर एक साथ कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाना होगा। तो चलिए आइए दिखाते हैं। इसमें आपको 2 ट्रायंगल यूज करना है, तो आप यूज करेंगे इसका सॉल्यूशन जो है ये है इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA। इन दोनों ट्रायंगल में हम बात कर लें तो अब देखो बच्चे, आपको पता होगा कि AP जो है वो इक्वल होगा किसके? AC के। क्यों? तो आपको जानते होंगे कि टेंजेंट्स आर इक्वल, ये होते हैं। अगली बात अगर हम बात करें तो यहां से हमें दिख रहा है OP जो है वो इक्वल होगा OC के। ये रेडियाई है इसलिए इक्वल होगा। और अगर हम बात कर लें कि आपके पास जो OA है वो दोनों में बच्चे आपको दिख रहा होगा कॉमन। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्राइटेरिया कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? तो 1 2 3 तीनों साइड है, मतलब ये हो जाएगा बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COA। ये दोनों ट्रायंगल बच्चे मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो CPCT से आपको अच्छे से पता है कि CPCT से अब आपको क्या मिलेगा। आपको मिलने वाला है एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA।
आप देख लीजिए जो ट्रायंगल का नाम आपने लिखा है वाई, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा। हमने ये प्रूफ कर दिया इस एंगल को इस एंगल के बराबर। अब देखो सिमिलरली ये हम लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा आप दिखा सकते हैं। सेम यही बच्चे प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे नीचे वाले ट्रायंगलों में। आप इसे सिमिलरली भी लिख सकते हैं, तो यहां से आप लिख सकते हैं अगेन इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ। इसमें भी वही बातें मिलने वाली है। कौन सी बातें? तो आपको पता है कि ये जो BC होगा वो इक्वल होगा BQ के। ये बच्चे क्यों होगा? तो टेंजेंट होना है इनको। और OB जो है आपको पता होगा कि OB और OB जो है दोनों में आपको कॉमन मिलने वाले हैं। और आपको क्या मिलने वाला है? तो BQ जो है, यहां देखिए यहां पे BC यूज हो गया, तो अब OC जो है इक्वल मिल जाएगा आपको OQ के। और ये क्या है बच्चे? रेडियस है या रेडियाई दो हो गए। तो अब आपको पता है इसमें भी बच्चे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOQ। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? आप लिख सकते हो एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BOC। यहां पे भी मैंने एंगल को इक्वल दिखाया CPCT से, यहां भी इक्वल दिखाया है। तो इसको मैं क्या कर लूंगा बच्चे? इसको मैं सपोज कर लूंगा लेट x डिग्री, इससे थोड़ा आसान हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और यहां मैं सपोज कर लूंगा लेट y डिग्री। अब आप देखो एट लाइन PQ, ये आपके पास हो गया बच्चे फिगर में x, ये y और ये क्या हो गया y। तो यहां से आपको मिल जाएगा x प्लस x y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास होता है स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। और यहां मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 90। क्योंकि आप यहां क्या करने वाले हो? डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 90। अब x प्लस वाई, यहां देखो x और y इन दोनों एंगलों को तुम क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो ऐड करने पे क्या मिलेगा? एंगल AOB। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही आपको बच्चे शो करना था। तो ये देखिए बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद होता है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये इसमें इस चैप्टर की अगर बात करें तो ये सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। और 10 तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर लेंगे क्योंकि वो सेम है। क्योंकि उसमें आपको जो प्रूफ करके देना था वो आपको देना है अपोजिट साइड का सम जो है वो इक्वल होता है, और इसमें जो है क्या प्रूफ करना होता है? रोम्बस होता है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो आप कर ले जाएंगे, 11 कर ले जाएंगे। आइए 9 के बाद हम क्वेश्चन 10 की बात कर लें। पहले देखें क्या है 10th में कह रहा प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपसे कह रहा है बच्चे, वो ये कह रहा है कि ये आपका एक सर्कल है और इसमें प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, तो जो आपके पास दो टेंजेंट होते हैं इसके बीच का एंगल, अगर मान लीजिए ये PQ है और PR, तो इस एंगल की बात की जा रही है। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। अब देखो ये सेंटर है, तो इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन जोड़ रही है उनके बीच बनने वाला एंगल और टेंजेंट से बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये भी आपको पता है, ये आसानी से आप लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पता है कि आपको प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ एंगल QOR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपसे कह रहा है कि ये सप्लीमेंट्री हो, कौन से, तो टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल और
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को जोड़ने वाले ये दोनों लाइनों के बीच बनने वाले एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं बच्चे। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो आइए, वी नो दैट एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपका हो जाता है टोटल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल। ये आपके पास हो गया। अब यहां से बच्चे देखो, हमें कुछ चीजें पहले से मालूम है। जैसे ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चे? 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए आपको पहले से आप जानते हैं एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चे? अब देखो, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये आप जानते हैं ये दोनों। अब यही वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो एंगल O की वैल्यू आपको नहीं पता है, एंगल Q की वैल्यू तो आपको पता हो गई कि ये 90 डिग्री का होगा, और एंगल P की वैल्यू आपको नहीं पता है और एंगल R की वैल्यू 90 है। तो ये आपके पास हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहां से एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 और ये 90 और प्लस 90 180 जब ट्रांसफर होगा तो ये इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा बच्चे 180। तो एंगल O प्लस एंगल P इज 180 डिग्री। और इसी को आप लिख सकते हो, एंगल O का पूरा नाम आपको लिखना होगा तो आप QOR लिख सकते हो। तो एंगल QOR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं बच्चे? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब 11th आपको बताया कि आप एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे आप कर लेंगे, जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 12। तो 12 बच्चे जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसको जो है आप देखते हैं कितना टाइम लेता है या स्पेस लेता है इसके लिए। तो इसको आप जब भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप एक बार जरूर जो है कमेंट सेक्शन में बच्चे एक बार लिख के हमें बता दें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि क्या है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां लिखा अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD। तो आप बच्चे देख रहे हैं कि आपकी बुक में ये एक फिगर बना हुआ है और आप देख लीजिए कि ये आपका एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो पॉइंट A, C, B और ये है आपके पास O और यहां से ये जो वैल्यू दी गई है वो है बच्चे पॉइंट है D और ये वैल्यू है 6 और ये वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अब यहां से बच्चे एक सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब बोला है तो एक सर्कल भी होगा और ये आपका सर्कल हो गया। तो इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। इसमें आपको AB और AC की इनकी लेंथ बतानी होती है। तो ये आपको फिगर दिया है, इसमें बच्चे ट्रायंगल की 3 साइड है, इसमें से AC साइड और AB साइड की लेंथ आपको बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले बच्चे देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हम बात करें तो हमें क्या मिला, इसकी वैल्यू तो आपको 4 सेंटीमीटर दी गई होगी। इसमें हमारे पास है CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर CD 6 होगा तो ये पॉइंट अगर D है, ये पॉइंट आपका E हो गया और ये पॉइंट आपके पास F हो गया। तो CD जो होगा किसके इक्वल होगा बच्चे? तो CD जो होगा वो CF के भी इक्वल होगा। तो CD इक्वल टू CF और ये जो है 6 सेंटीमीटर, ये टेंजेंट है तो ये आपको मिल ही जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें BD की वैल्यू और वो है 8 सेंटीमीटर, तो BD किसके इक्वल होगा? तो BE के इक्वल हो जाएगा।
तो ये बच्चे 6 हो गया, ये बच्चे 8 हो गया। अब इतनी लेंथ आपके पास बची हुई है तो आप AF की वैल्यू को इक्वल लिखेंगे AE की, और ये जो है आप सपोज कर लीजिएगा लेट यक्स तो ये जो वैल्यू है यक्स है। अब इसके बारे में देखें तो अब हमारे पास सभी साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है बच्चे। अगर हम बात करें AC तो लेंथ ऑफ AC इज 6 प्लस यक्स, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 6 प्लस 8, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8 प्लस यक्स। जब अगर हम ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में हमें आइडिया है तो क्यों ना हम इसका एरिया जो है हीरोन फार्मूले से निकाल ले। तो चलो हीरोन फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C फाइंड आउट करना होता है, और ये हो जाएगा 6 प्लस यक्स, और 6 और 8 कितना होता है बच्चे 14, तो 14 प्लस 8 प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 2। We will get 14, 14, 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, और अगर हम 2 कॉमन ले ले तो 14 प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 2 और 14 प्लस यक्स। हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चे, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मिल गई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। जब यस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई तो अब हमें क्या करना है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट ओवर यस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड यस माइनस सी। सो व्हाट इज यस, तो यस इज 14 प्लस यक्स, 14 प्लस यक्स माइनस ए, वैल्यू ऑफ ए इज 6 प्लस यक्स। तो ये बच्चे जब माइनस करोगे तो दोनों साइन, जैसे मैंने अब यहाँ पे इसको और स्टेप को बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको बच्चे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 और माइनस यक्स। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों माइनस हो जाएंगे। यस माइनस बी, तो 14 प्लस यक्स, बी की वैल्यू मेरी 14 है तो माइनस 14। यस माइनस सी, तो ये आपके पास हो जाएगा 14 प्लस यक्स माइनस सी, तो माइनस 8 माइनस यक्स। अब आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा रूट ओवर 14 प्लस यक्स, और यहाँ आ जाएगा 14 से 6 गया तो 8 और यक्स यक्स कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल यक्स, और 14 से 8 गया तो 6 यक्स यक्स कैंसिल। तो रूट ओवर 8 6 या 48 यक्स, और ये ब्रैकेट में आ गया 14 प्लस यक्स। अब इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर सकते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने रूट ओवर 48 यक्स इन ब्रैकेट 14 प्लस यक्स हमने पता कर लिया है। अब इसी ट्रायंगल का एरिया जो है हम दूसरे तरीके से भी निकालेंगे। किस तरीके से, तो ये वैल्यू हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने हीरोन फार्मूले से निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये आ गया है रूट ओवर 48 यक्स इन ब्रैकेट 14 प्लस यक्स। ये हो गया। अब ये जो एरिया है वो इस एक ही फिगर का बच्चे, मान लो हमारे पास कोई रूम डिजाइन कराना है और उसके लिए हम 2-3 इंजीनियर को अलग अलग टाइम पे बुलाते हैं, उनसे जब भी पूछा जाएगा कि एरिया कितना है तो वो एरिया कोई भी फार्मूला अप्लाई करे, एरिया तो वही आएगा रूम का, क्योंकि फिगर तो वही है। तो इस फिगर का एरिया जो है आप किसी भी फार्मूले से अप्लाई करें तो आपका आंसर तो वही आना है। तो हमने एक बार हीरोन फार्मूला यूज कर दिया और दूसरा हम राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो अभी जो है एक एरिया हमने यहाँ रख लिया, दूसरे एरिया के लिए हमें जरूरत होगी तो हम पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास जो आएगा, किस फार्मूले से बोला हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूले से अप्लाई कर लेते हैं। तो अब यहां देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन भी रहा है, तो आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा और सेंटर ये रहा, इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी आपका वही बनेगा राइट एंगल, और ये भी आपका राइट एंगल बनेगा। ट्रायंगल की बात कर ले तो ये ट्रायंगल देखिए इतना बड़ा सा एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है BOC, और एक ट्रायंगल आपका बन रहा है AOB, और तीसरा ये बन रहा है। मतलब इस पूरे बड़े ट्रायंगल को हमने डिवाइड कर दिया 3 डिफरेंट ट्रायंगल में। तो अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC। ये हो गया। अब एरिया ऑफ AOC अगर हम बात करें हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला तो वही होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चे मैंने फार्मूला तो नॉर्मल लिख लिया, लेकिन हमें बच्चे अपने फिगर में दिख रहा है कि इनकी साइड जो है वो डिफरेंट है। देखिए साइड डिफरेंट है,
लेकिन हाइट ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब हाइट सबकी सेम है। तो हाइट में सेम करके इनको B1 कह दे रहा हूँ, इनको B2 कह रहा हूँ और इनको B3 कह दे रहा हूँ। हमारे पास दो नंबर है 1/2 और h हमने कॉमन ले लिया, तो B1 + B2 + B3, और यही बच्चे आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1/2 और इसकी वैल्यू है 4, बेस 1 आपके पास 6 + x होगा, बेस 2 6 और 8 मैंने आपको बताया था ये 14 होगा, और ये बच्चे आपके पास 8 + x होगा। 2 से ये 2 कैंसिल, आपके पास 2 आ गया, और ये 14 28 + 2x। अब आप क्या करने वाले हो, इसमें से 2 को कॉमन ले लोगे, 2 को कॉमन लोगे तो ये 2 बाहर जो निकलेगा ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 4, और इसमें से 2 बच्चे निकल ही रहा है तो ये हो जाएगा 14 + x। ये क्या निकाला हूं, एरिया ऑफ ABC, और यहाँ क्या लिखा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का नाम क्या था, ABC। दोनों ट्रायंगल का एरिया दो अलग अलग फार्मूले से निकालूंगा तो भी आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, वहीं से ये वैल्यू निकलेगी बच्चे। तो आइए देखते हैं, नाउ एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। तो ABC की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कि 4 इन ब्रैकेट 14 + x इज इक्वल टू √48x इन ब्रैकेट 14 + x। यहां अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर आप बोथ साइड, तो आप स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, इस ब्रैकेट का अगर करेंगे तो 14 + x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया हूं। यहां बच्चे स्क्वायर आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, तो ये हो गया, और आप देखिए 14 + x इधर 2 टाइम्स है और इधर बच्चे 1 टाइम है, तो ये पूरा का पूरा इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, और 16 1 जा और 16 3 जा, तो आपके पास है 14 + x इज इक्वल टू 3x। अब इस x को इधर ही बुला लो तो 3x - x, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछते हैं x इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7, क्योंकि आप 2 से डिवाइड करोगे। हमें x की वैल्यू बच्चे पता चल गई है 7, तो आप बता दीजिए लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 7 + 6 इज इक्वल टू 13, और लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 7 + 8 इज इक्वल टू 15। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं, और ये आप इसको जो है बेहतर तरीके से करने के लिए बच्चे आप इन सब चीज़ों को बार बार देखेंगे और उसको समझें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है मुझे। तो इन सब चीज़ों को बच्चे, और हमसे जितने भी अभी आपके चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर आपके 13 है, तो इन सब की भी वीडियो भी मैं बनाने वाला हूं। तो आप उन सब वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बच्चे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।